जी दोस्तों नमस्कार। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसने हमारे यूथ को जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, ये मानो कि यूथ के लाइफ को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जो मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर मुझे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। आज मैं खुलासा करूँगा वेस्टीज के कैसे झूठ का कि इसे सुन करके जितने भी वेस्टीजियन हैं, वेस्टीज के मालिक हैं, वेस्टीज की टॉप लीडरशिप है, उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। साथियों, आज देश के अंदर इतना बड़ा झूठ जो इन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, और उस झूठ से जो यूथ है, जो युवा है, हमारे देश का युवा जो अपने कारोबार करने के मुआयने पर खड़ा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है इनके झांसे में आकर के। आज मैं उसकी बात करूँगा। मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरा वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं सबूत के साथ पेश करूँगा, और ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट में मैं कुछ अलग बातें करूँगा और दूसरे पार्ट में फिर दूसरी बातें करूँगा। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो वेस्टीज मार्केटिंग है ये क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप भी जानते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत ये बताते हैं कि 2014 में हुई थी। दोस्तों, आज वेस्टीज के ओनर के द्वारा, मिस्टर बाली हैं इसके ओनर, उनके द्वारा, वेस्टीज की टॉप लीडरशिप के द्वारा वेस्टीज की ग्रोथ को बताया जाता है, ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है साहब, और बताया जाता है कि इंडिया की नंबर 1 की कंपनी है। इन सारी चीज़ों के आज मैं तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ खुलासा कर रहा हूँ। कुछ मेरे सवाल भी होंगे, और मेरे सवाल होंगे सीधा सीधा वेस्टीज के मालिक गौतम बाली जी से। अगर गौतम बाली जी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पूरा देखिएगा, और इन युवाओं के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए आप इनका जवाब जरूर दीजिएगा, और सबूतों के साथ जवाब दीजिएगा। अन्यथा अगर मेरी बातें सही हैं और स्वीकार करते हैं आप, तो आपको सफाई देते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए, और इन लोगों के सामने इस झूठ को उजागर करना चाहिए, और अपनी झूठ को सच में बदलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, आप कहते हैं कि वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी भारत की डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 की कंपनी है। सबसे पहला सवाल, गौतम बाली जी, ये नंबर 1 का खिताब आपको किसने दिया? क्या कोई भारतीय संस्था आपको भारत की नंबर 1 कंपनी होने का खिताब देती है? अगर हाँ, तो आप उस संस्था का नाम बताइए और उस सर्टिफिकेट को दिखाइए जो आपको नंबर 1 होने का खिताब देती है। मेरे हिसाब से आपकी टीम में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही अच्छे ओजस्वी वक्ता युवा साथी हैं, पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे एक बात पूछिएगा कि कंपनी का नंबर 1 होना क्या आपके कहने से होगा, या कंपनी का टर्नओवर बताएगा? मैं आपकी कंपनी का टर्नओवर, सबसे पहले मैं आपकी कंपनी के टर्नओवर की बात करूंगा। आप पिछले 6 महीने से आपकी वीडियो आ रहे हैं, और आप अपनी कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए बता रहे हैं। बाली साहब, इतना झूठ मत बोलिए। मेरे पास आपकी बैलेंस शीट है, और ये जो बैलेंस शीट है ये मैंने डाउनलोड की है। इस बैलेंस शीट को कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति, मात्र 175 रुपये देकर के डाउनलोड कर सकता है। उस डाउनलोडेड बैलेंस शीट में आपका टर्नओवर साफ नजर आता है। आइए हम आपको पहले आपकी बैलेंस शीट पे नजर डलवाते हैं। आप बताइएगा जरूर, क्या ये बैलेंस शीट आपने ही फाइल की थी सरकार के यहाँ? ये मैंने तो नहीं बनाई। ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं साइड में, ये बैलेंस शीट में आपकी का नाम है, ये वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस बैलेंस शीट में
आप ही इसके डायरेक्टर हैं, ये आपकी डायरेक्टरशिप है, आप देख रहे हैं। आपकी कंपनी इस ईयर में 17-18 फिस्कल ईयर में जो आपने टर्नओवर किया है वो 746 करोड़ किया है साहब, 746 करोड़, और आप उसको 2000 करोड़ बता रहे हैं। सर सच क्या है? क्या ये बैलेंस शीट झूठी है या आप झूठे हैं? सबसे बड़ा सवाल। और मैं उन यूथ से, उन लीडर्स से निवेदन करूंगा कि आप गूगल पर जाकर के 175 रुपया दे करके इस बैलेंस शीट को डाउनलोड कर लीजिए। और बैलेंस शीट आप केवल वेस्टेज की डाउनलोड मत करिए, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं सबकी बैलेंस शीट डाउनलोड कर लीजिए। जिसका टर्नओवर ज़्यादा होगा वो नंबर 1 होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? होना तो चाहिए आपको, क्योंकि सच तो यही है। एक और बड़ी बात, आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? आप जानते हैं नेटवर्क ऑफ द कंपनी किसे कहते हैं? मेरे साथियों, ये बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी की नेटवर्थ क्या होती है पहले ये जान लीजिए। किसी व्यक्ति की नेटवर्थ क्या होती है इसको समझ लीजिए। नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपकी कुल प्रॉपर्टी माइनस कर दीजिए आपके ऊपर लिया गया कर्जा, आपके ऊपर देनदारी। आप जब अपनी कुल प्रॉपर्टी से अपनी देनदारी को निकाल देते हैं तो जो नेट वैल्यू बचती है वो आपकी नेटवर्थ होती है। बाली साहब मैं सही कह रहा हूं? सही बात है ना? आप तो जानते हैं ना कि आपकी नेटवर्थ क्या है। आइए देखते हैं थोड़ा। ये जो आप इसमें देख रहे हैं बैलेंस शीट में, आपकी नेटवर्थ है 27 करोड़। हैरानी होती है, जिस कंपनी की नेटवर्थ 27 करोड़ है, केवल 27 करोड़, बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं आपसे, और आप भारत की पहली कंपनी होने का गौरव हासिल करके रखे हुए हैं। क्या आपकी नेटवर्थ 27 करोड़ नहीं है? सच बताओ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 27 करोड़ की नेटवर्थ के साथ आप लाखों करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का दावा भर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं साहब? सच्चाई है ये। और एक बात और बताऊं, पुरानी साल में जो आपकी नेटवर्थ थी एज पर बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट के द्वारा, वो थी 20 करोड़। इसका मतलब साफ हो गया। आइए वो बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखा देता हूं, पुरानी भी। ये देख लीजिए, 20 करोड़ से 27 करोड़ एक साल में आपने किया है। यानी आपकी वैल्यू जो बढ़ी, आपकी कंपनी की जो ग्रोथ हुई, वो केवल 7 करोड़ है ना? सच है ना ये बात? सर, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कंपनी एक साल में अपनी ग्रोथ को केवल और केवल 7 करोड़ बढ़ाती है। लेकिन उस कंपनी का डायरेक्टर, जो कि आप हैं और आपके 2 साथी हैं, 27 करोड़, शायद 25 करोड़ की सैलरी उठाते हैं साहब। और आपकी सैलरी, आपकी वेस्टीज कंपनी की नेटवर्थ से ज्यादा आपकी सैलरी है। हैरानी होती है मुझे जब मैंने इन तथ्यों को जांचा। एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं समाज में हुई बुराइयों के ऊपर बोलता हूं। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं चुप हो जाऊं। मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ा। बाली साहब, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का मतलब होता है आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। आपको जिम्मेदारी दी है कंपनी ने कि आप उसकी प्रोग्रेस कराएं, उसे आगे बढ़ाएं। बहुत सारे युवाओं का जीवन वेस्टीज के साथ जोड़ दिया आपने, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने एक साल में कंपनी को 7 करोड़ रुपए की वर्थ पे लेके आए। आप केवल 7 करोड़ की वर्थ आपने बढ़ाई,
और आप 20 करोड़ रुपए की सैलरी ले रहे हैं, क्या हक है आपको? आप बताइए मुझे। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप वेस्टिजियन हैं, आप वेस्टिज की कंपनी में जुड़े हुए हैं, करते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसे डायरेक्टर को डायरेक्टर के पद पर रहना चाहिए जो खुद तो तनख्वाह लेता है 20 करोड़ और कंपनी की प्रोग्रेस देता है 7 करोड़? ये सच्चाई है। इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और जो कंपनी की कुल नेट वर्थ 27 करोड़ है, उसमें करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का दावा निराधार, झूठा है, भ्रामिक है, लोगों की जिंदगी खराब करने वाला है। ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, कंपनी के मालिक ग्रोथ कर रहे हैं। बाली साहब, आप तो कहीं नौकरी किया करते थे, आपने कंपनी बनाई, बहुत अच्छा किया। आपने अपने बेटे को भी कंपनी में काम दे दिया, उसको भी सैलरी मिलती है, आप देख लीजिएगा कितनी मिलती है। लेकिन इन युवाओं को झूठ बोल करके भड़काइए मत, बहकाइए मत। इनकी जिंदगी बहुत अनमोल है। ये पहला झूठ है आपका जो मैं खुलासा कर रहा हूँ, और सच्चाई के साथ कर रहा हूँ। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत है और मैं करूँगा। अभी मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा। मैं आपकी लीडरशिप पे भी सवाल खड़े करता हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट पे भी सवाल खड़े करता हूँ, मैं आपके सिस्टम पे भी सवाल खड़े करता हूँ, मैं आपके झूठ को भी उजागर करता हूँ। ये करना क्यों पड़ा मुझे? क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ कि आए दिन नए नए प्रोपोगंडे, नए नए वीडियो वायरल कर करके आप लोगों को बहकाते हो। वाली साहब, ये तो बात हुई आपके बैलेंस शीट की। आपने 2000 करोड़ कभी नहीं किया, आपने 1000 करोड़ कभी नहीं किया। अभी लेटेस्ट जो हुआ है आपका 746 745 जो ये बैलेंस शीट बता रही है वो हुआ है। सवाल टर्नओवर का नहीं है, सवाल आपकी नेटवर्थ का है। आपकी नेटवर्थ मात्र 27 करोड़ है या नहीं है? या तो आपने सरकार को झूठ बोला है या आप देश के युवा को झूठ बोल रहे हो। आपकी कंपनी कुल 14 साल पुरानी है, 14 साल पुरानी है ना? सही बोल रहा हूँ ना? कितने साल पुरानी रिसर्च है आपके पास किसी प्रोडक्ट को लेकर के? कितने साइंटिस्ट हैं आपके पास जो रिसर्च कर रहे हैं? आप ये दावा कर रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट वंडरफुल हैं, बेहतरीन हैं। किसने प्रमाण दिया आपको ये? आपने? सच बोलिए। ये तो अभी आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात, आपकी लीडरशिप की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत प्रिय मित्र हैं मेरे आपके साथ, एसपी बहरल जी का नाम बहुत आता है। साहब, एसपी बहरल साहब, आप भी वीडियो देख रहे होंगे। और जब इडसा ने आपको टर्मिनेट किया तो एसपी बहरल साहब आपने एक वीडियो बनाया और आपने अपने लीडर्स को ये समझाने की कोशिश की कि इडसा ने क्या गलत किया, किसने आपको बाहर निकलवाया, ये कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ आपकी लीडरशिप को, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। मुझे ये भी पता है कि आप पहले एमवे में हुआ करते थे, सक्सेसफुल लीडर थे, आप डायमंड थे, मुझे पता है। आपने एक वीडियो दिया था और आपने बोला था मेरे साथियों के सपने पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे पैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो साहब फिर आप कहाँ गए? आप वेस्टिज में तो नहीं आए, आपने एमवे छोड़ा, आप मोनाबी में चले गए। याद है ना? आप मोनाबी में गए थे, है ना? एमवे से पहले आप कहाँ थे? आप रामानंद सागर के पार्टनर हुआ करते थे, ऐसा बोला आपने। रामानंद सागर का पार्टनर एमवे में आके नेटवर्क मार्केटिंग करता है, वो डायमंड हो जाता है, उसके सपने पूरे हो जाते हैं, उसके पास गाड़ियां आ जाती हैं। दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है ये, आपने बोला था ना? नहीं मानते? ये लीजिए, देखिए, ये देख लीजिए। अरे इस बिजनेस को हम 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए और 2 साल के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस को हम 156 रुपए और 252 रुपए के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं हम अपने भविष्य के लिए, अपनी पुस्तों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए। आप कल्पना कर सकते हो ल्यूर बिजनेस में कब आए थे? जब हम जन्म भी नहीं हुआ था हमारा।
हम पैदा नहीं हुए थे तब क्या ल्यू रीगन को पता था कि जिस बिजनेस को साइन कर रहे हैं उनके बिजनेस में ऐसा लड़का आएगा जो आज पैदा नहीं हुआ वो डायमंड जाएगा हिंदुस्तान में, जिसका पैसा उनकी पुश्तों को आएगा। दोस्त मैं आपसे कहता हूं, ये बिजनेस साल भर 2 साल और 6 महीने के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हो आप। इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हो अगले 20 साल के लिए, और आपके बिजनेस में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आज पैदा नहीं हुआ और वो डायमंड जाएगा, उसकी इनकम आपके बच्चों को आएगी। आपने एमबीए छोड़ दिया और अब आप आ गए मोनाबी में। तो मोनाबी में आपने क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में क्या कमी है, असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती है, ये देखिए ये बता रहे हैं आप। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिन प्लान में थोड़ा पैसा मिलता है उसके बाद पैसा नहीं मिलता, पर व्हाई मोनाबी? मोनाबी जो कंपल्सरी प्लान है ये वर्ल्ड का बेस्ट कंपल्सरी प्लान है, इसलिए मोनाबी ने इस प्लान को पेटेंट करा रखा है। कितने क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स होना जरूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स होना जरूरी है। मोनाबी के प्रोडक्ट्स लिक्विड न्यूट्रिशन में नंबर 1 है और ये सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है। आप ही का वीडियो है ना एसपी बहल साहब, आपने क्या कहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ना, हाथ में बोतल लेके, बियर जैसी बोतल लेके जो आप बोल रहे हो, ये आप ही ने बनाया था ना वीडियो, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। आपको पता है, आपने बोला था एसपी बहल साहब, आपने बोला था, क्या बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ज्यादा प्रोडक्ट हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप मोनाबी में थे तब बोला था ना साहब। मोनाबी क्यों छोड़ दी आपने? आपको निकाला गया? नहीं, छोड़ दिया आपने। अरे नहीं साहब, वो खुद भाग गई। लेकिन जिस दिन आप बोल रहे थे उस दिन आप ये कह रहे थे यही दुनिया की सबसे बेहतरीन है। आज आप तीसरी कंपनी में हो वेस्टीज में, और आप कहते हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। वाह, मैं किस बात पर भरोसा करूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो? आप एमवे में थे, बहुत अच्छा बोलते थे, आप छोड़ के आ गए। आप मोनाबी में आए, बहुत अच्छी कंपनी है, बोलते रहे, आप छोड़ के आ गए। अब आप वेस्टीज में बोल रहे हो बहुत अच्छी कंपनी है, छोड़ के नहीं जाओगे। इसका सर्टिफिकेट क्या है, इसकी गारंटी क्या है कि आप इसको नहीं छोड़ोगे? मैं आपकी बात पे भरोसा करूं? साहब, मेरा जीवन है, जीवन एक बार मिलता है। आज इस कंपनी को ट्राई करूंगा, कल इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, वापस जाने का चांस नहीं मिलेगा। एसपी बहल साहब, आपको कोई हक नहीं है। आप यूथ को बहकाते हो, भड़काते हो, आप उसे बड़ी बड़ी बातें करके, मोटिवेशन दिखा करके कंपनियों में काम कराते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो आपके पास मर्सिडीज है, क्या वो एमवे ने दी थी? क्या वो मोनाबी ने दी थी? क्या वो वेस्टीज ने दी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वेस्टीज में क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं ना आप, तो इनके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं। आप ही दुनिया में ऐसे धरती पर आए हो, जिस कंपनी में जाते हो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देते हो, और आप एकदम आनन फानन में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और पता नहीं क्या क्या बन जाते हो। बड़ी हैरानी होती है मुझे। आप ही एक ऐसे शख्स हो जो इतने कामयाब इंसान हो, जो दुनिया में सबसे ऊपर वाले पटल पर पहुंच जाते हो। आज आप वेस्टीज में सबसे टॉप पोस्ट पे हो, सबसे ज़्यादा पैसा आप ही को तो आता है। एमबी में भी आप ही को आता था, वहाँ भी आप डबल डायमंड और डायरेक्टर ना जाने क्या क्या बने थे। मोनाबी में भी तो आप ही थे साहब। सच बताओ, ईमानदारी से सच बता दो। इन युवाओं के भविष्य का मामला है, सच बता दो कितना पैसा मिलता है आपको फिक्स? कितना बड़ा टर्नओवर होता है साहब आपका? कितना नेटवर्क है, जरा बता दो। एसपी बहल साहब, आपसे पूछ रहा हूं, जायज सवाल है मेरा, झूठ मत बोलो यूथ से। आप नेटवर्क बनाना सिखाते हो ना, आपने कितना बनाया? कितना?
सच बताओ। आप बोलो मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, आप बोलो मैं प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता हूं, उसके पैसे नहीं लेता हूं, सच है ये? आप एक बार मना तो करो। सच है ना? आपकी वीडियो, आपकी आवाज़, आपकी जबान ये बता रही है कि आप न जाने कब क्या बोलने लग जाते हो। कभी आपके लिए एमवे होता है, कभी मोना भी होता है, आज वेस्टीज है, न जाने कल कोई और नई कंपनी आएगी और आपको करोड़ 2 करोड़ दे देगी और आप बिक जाओगे और आप इस यूथ को भ्रमित करोगे और इसके आप पैसे ले लोगे। आप क्या कहते हो कि एमवे के कुछ कंपनियों के लीडर हमारे अंदर आ रहे हैं तो ये दूसरी कंपनियों को बुरा लग रहा है, उन्होंने इड्सा में जाके हमको निकाल दिया। अरे आप तो नंबर 1 कंपनी हो भाई भारत की। इड्सा तो इंडिया की है, एसोसिएशन है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है इड्सा, इंडिया की है ना। जब आप उसके मेंबर बने थे आपने बड़ी खुशी जाहिर की थी, बड़े ढोल पीटे थे कि देखो हम भी इड्सा के मेंबर हो गए हैं। और जब आप टर्मिनेट हो गए अपनी गलत हरकतों के कारण, गलत काम करने के कारण, तो आप क्या कह रहे हो कि साहब इड्सा में तो विदेशी कंपनियों का राज चलता है, साजिश के तहत हमको निकाल दिया। नंबर 1 तो तुम थे। अरे नंबर 1 तो आप हो, आपके खिलाफ साजिश किसकी हिम्मत हो गई भाई? आप चाहो तो आप इड्सा में से सारी कंपनियों को बाहर कर दो क्योंकि आप नंबर 1 हो ना। दोस्त, अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको, बहुत इंप्रेस हुआ करता था मैं आपसे, बहुत वीडियो मैंने आपके सुने हैं। मुझे ये पता होता कि आप इतने झूठ बोलते हो, मैं कभी आपको फॉलो नहीं करता। और साहब आपकी इस बात को भी मैं सही कर दूं कि इड्सा से वेस्टीज को इसलिए नहीं हटाया कि आप ज्वाइनिंग कराते हो, आप ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ ला रहे हो, आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। आपको इसलिए टर्मिनेट किया गया है कि आपने नियम तोड़े हैं इड्सा के। आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ धंधा बनाया हुआ है। बेस्ट डील क्या है आपकी? आप तो आटा भी बेच रहे हो ना, वो भी दूसरे ब्रांड का बेच रहे हो। और आपको पता है आप 60% नहीं बांटते हो, आप 35-36% भी नहीं बांटते हो। सही बोल रहा हूँ ना? सच्चाई है ना ये? इसको स्वीकार करो। साहब आपका प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 14 साल हो गए ना आपको। अब आप आइएगा हमारे वीडियो नंबर 2 की तरफ, इनका जवाब दीजिए। अगला वीडियो फिर लेके आ रहा हूँ आपके साथ, बढ़िया जानकारी के साथ, सबूतों के साथ। पोल खोल आपके लीडर्स की, पोल खोल आपके मालिक वेस्टीज के मालिक गौतम बाली की, पोल खोल एसपी बहरल की। दूसरे वीडियो में और खुलासे करूंगा। इसी के साथ मेरा आपसे पुनः निवेदन है, एक बार इस वीडियो के लगाए गए आरोपों का जवाब दीजिएगा, फिर हम अगली बात आपसे करेंगे साथियों। और आपसे, युवाओं से जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, उनसे मेरा एक निवेदन है, ये आपके कैरियर का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, निसंदेह आप बनेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आप कुछ बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाइए, आप किसी सीए के पास बैठिए और इनके सच को कसौटी पर खरा उतारने के लिए इनकी बैलेंस शीटों को डाउनलोड कराइए। उस सीए से पूछिए कि वेस्टीज के ऊपर कर्जा कितना है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, इनका टर्नओवर कितना है, इनकी नेट वर्थ ऑफ द कंपनी कितनी है, इनके मालिक कितनी तनख्वाहें उठाते हैं, क्या मैं वेस्टीज ज्वाइन करूं या ना करूं, मेरा भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें जानने का हक है आप। उसके बाद आप निर्णय लीजिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी डायरेक्ट मार्केटिंग आके बोलेगा मैं डायरेक्ट मार्केटर हूं, मैं डायरेक्ट सेलर हूं, कंपनी बना लेगा और चलाएगा। ये ठीक नहीं है। ये आपके जीवन का मामला है, आपके भविष्य का मामला है। आपको हक है कि आप इन्हें जानिए, जांचिए और सबूतों के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा।
मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई प्रमाण लेना चाहते हैं, बैलेंस शीट किसी को चाहिए, डिस्कस किसी को करना है, मेरे साथ बैठना है, मैं तैयार हूँ। मेरा नंबर है, फ़ोन करिए, टाइम लीजिए, मेरे साथ बैठिए, बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।